मूवी शुरू होती है। हम समुद्र का किनारा देखते हैं जहां सभी मस्ती कर रहे थे और इसी बीच हम अपने मेन कैरेक्टर डॉग को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने यहाँ पर आया हुआ है। किताब पढ़ रहा था वो, मगर वो समुद्र की लहरों को देखने लग जाता है। उसके बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं और अपना सारा सामान रख देते हैं। यही किनारे पर बहुत सारी नाव लगी हुई थी। वहीं उसका एक दोस्त मिलता है। वो कहता है कि इस बार तो बहुत सारी लड़कियां आई हैं यहाँ पर, मतलब इस बार की छुट्टियां बहुत बढ़िया से कटने वाली है। इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं। वह म्यूजिक बज रहा होता है, तभी एक आदमी उसका तार काट देता है जिससे सभी भड़क उठते हैं, मगर वो जल्दी उसे ठीक करके फिर से माहौल बना देता है। वो बस सबसे प्रैंक कर रहा था। इसके बाद डॉग अपने घर वापस आता है। घर आकर वो कहता है कि मैं घर आ चुका हूँ, लेकिन उसके घर पर तो कोई था ही नहीं। ये देखकर वो अपने कमरे में चला जाता है और अपनी कुछ पुरानी फोटोज देखता है कि तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है और वो एक कपल को देखता है। लड़की का नाम लीना और उसके हस्बैंड का नाम एलियट है। लीना को देखते ही डॉग की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसको बस वो देखता ही रह जाता है। पर जब लीना उसको देखती है तो वो पीछे हट जाता है। अब डॉग लीना को देखने के लिए दूसरा रास्ता निकालता है और अपनी साइकिल लेकर उसे रिपेयर करने का प्रिटेंड करता है। वही लीना की नजर भी उस पर पड़ जाती है और उसके बाद डॉग अपने दोस्त के घर चला जाता है। तो फिर वही उसका दोस्त बस लड़कियों के बारे में ही बात करता है। ये दोनों एक गद्दा लेते हैं और उसे सेट कर देते हैं और फिर डॉग अपने घर लौटता है। घर पहुंचकर डॉग देखता है कि यहाँ नए पड़ोसी आए हुए हैं। उसके फादर उनसे मिलवाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि कपल एलियट और लीना है। एलियट डॉग से कहता है कि तुम्हारे फादर ने कहा कि तुम्हें बोट के बारे में अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बोट में काम करो और इसके लिए मैं तुम्हें घास काटने से भी ज्यादा पैसे दूंगा। अब अगले दिन डॉग नाव पर जाता है तो वहाँ वो लीना को कपड़े बदलते हुए देखता है। तभी वहाँ पर एलियट आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई। डॉग एलियट से कहता है कि नाव में बस थोड़ी प्रॉब्लम है। एलियट उससे कहता है कि देखो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर दोनों पैसे की बात करते हैं तो डॉग ने $12 देने के लिए कहा, पर एलियट उसे $20 देने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रात को डॉग लीना के घर की ओर ताक रहा था। वो देखता है कि लीना कपड़े बदल रही है और तभी आकर उसके साथ एलियट जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर डॉग को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन एलियट कार लेकर लेक के सामने से जाता है तो उसी वक्त रास्ते में उसे एक गार्ड रोक लेता है और उसे अपनी आईडी दिखाने को कहता है। एलियट गार्ड को अपनी आईडी दिखा देता है और फिर वो गार्ड वहां से चला जाता है। तभी डॉग एलियट के पास आकर कहता है कि ये गार्ड थोड़ा सख्त है, पर एलियट हंसकर कहता है कि ये मुझे पसंद है। जिसके बाद वो दोनों नाव पर जाते हैं। तभी डॉग से एलियट पूछता है कि आपने इतनी दौलत कैसे कमाई आखिर। एलियट कहता है कि ये सब पैसे और पर्सनैलिटी का खेल है भाई। अब अगले दिन डॉग अपनी खिड़की से देखता है कि लीना कहीं जा रही थी और उसकी थोड़ी ही देर बाद उसकी चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर जाकर देखता है तो लीना एक कार में बैठी मकड़ी से डर रही थी और डॉग उस मकड़ी को मार देता है और फिर लीना की कार ठीक कर देता है। इसी बीच लीना उसके करीब आ जाती है, जिससे डॉग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को ये सब बता देता है तो उसका दोस्त उसे एलियट से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक इंसान है। उसी शाम डॉग अपने घर लौटता है तो उसे लीना बाहर बैठी हुई मिलती है। वो उसे बताती है कि मेरे घर की चाबी कहीं खो गई है और मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो प्लीज। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और लीना डॉग को एक पत्थर देकर खिड़की तोड़ने को कहती है। डॉग उसके कहने पर बस वही करता है और खिड़की तोड़कर डॉग अंदर जाता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है। फिर लीना अंदर आती है, जिसके बाद लीना डॉग को अंदर बुलाकर ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों ड्रिंक पीते हैं। फिर लीना डॉग के जख्मों पर दवाई लगाती है कि अचानक से डॉग लीना को किस कर लेता है, पर फिर वो उसे सॉरी भी कहता है, लेकिन लीना हंसती हुई कहती है कि थोड़े ठीक से करो किस। बस फिर क्या था, डॉग उसे दोबारा से किस करता है और लीना अपने कपड़े उतारने लगती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह बिस्तर में दोनों साथ में हैं, तभी लीना उसे बताती है कि तुम तो कमाल के हो। फिर वो पूछती कि क्या तुमने पहले भी किसी के साथ ऐसा किया है। डॉग हंसते हुए कहता है कि तुम तीसरी हो। उसके बाद डॉग अपने घर चला जाता है और लीना के साथ बिताए हुए यादों में खो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डॉग अपने दोस्तों के साथ है तो वो डॉग को उसकी और लीना की आवाज की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें उन दोनों की इंटीमेट होने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसका दोस्त उससे कहता है कि तूने कल रात मुझे गलती से कॉल कर दिया था और कुछ लड़कियों को दिखाते हुए कहता है कि कुछ दिन के लिए इनमें से किसी के साथ रिलेशन बना तू। पर डॉग की तो आंखें लीना पर ही है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो वर्कआउट करना भी शुरू कर देता है। अगले दिन बोट पर डॉग काम कर रहा था, तभी लीना आती है। वो उससे कहती है कि मुझे एलियट ने भेजा है काम देखने के लिए। जिसके बाद दोनों बोट के नीचे जाते हैं और इंटीमेट वहीं पर हो जाते हैं। अब उसी शाम जब डॉग बार में काम कर रहा होता है तो लीना अपने हस्बैंड एलियट के साथ वहां पर आती है। डॉग उसे देखते ही रहता है कि तभी उसका दोस्त आकर उसे लड़कियों की तरफ इशारा करता है
कि आज तो मजा आने वाला है भाई। अगले दिन जब रास्ते से डॉग जा रहा होता है तो उसे एलियट एक दुकान के पास रुका हुआ दिखता है, जिसे देखकर डॉग भी वहीं पर रुक जाता है और डॉग दुकान के अंदर आकर लीना को लेकर दुकान के पीछे चला जाता है और दोनों वहीं पर किस करने लग जाते हैं। दोनों मजे में ही थे कि तभी एलियट की आवाज सुनाई देती है और डर के मारे दोनों अलग हो जाते हैं और लीना जल्दी से डॉग को किस करके वहां से चली जाती है। उसके बाद एलियट उस बोर्ड को देखने के लिए आता है जिस बोर्ड का काम उसे दिया गया था। एलियट उसे काम पर ध्यान ना देने के लिए डांटता है और कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं। डॉग बहुत ही मेहनती है, इसलिए एलियट उसे और काम देता है। एलियट डॉग से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ। वही मौका मिलते ही डॉग लीना के पास आता है और दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर लीना डॉग को फोन देते हुए कहती है कि एलियट बहुत खतरनाक है, अब हम इससे ही बात करने वाले हैं। और फिर दोनों किचन की तरफ भागते हुए जाते हैं। तभी खिड़की से उनका माली उन दोनों को साथ में देख लेता है। थोड़ी देर बाद डॉग बोट पर जाता है और उसे वहां एलियट मिलता है। उसे देखकर डॉग थोड़ा घबरा जाता है। तभी लीना वहां पर आती है। एलियट कहता है एक काम करो, इस बोट को पानी में उतार दो, देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। तभी एक बीम डॉग और एलियट के बीच से गुजरती है। एलियट के सर में लगने ही वाला होता है कि वो अपना सर नीचे करके बाल बाल बच जाता है। उसके कुछ देर बाद डॉग एलियट को औरतों के बारे में सलाह देता है तो एलियट डॉग से उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। डॉग उससे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तभी बोट का इंजन खराब हो जाता है और एलियट उसे देखने के लिए नीचे आता है। अकेले में लीना डॉग को बताती है कि वो एलियट को डिवोर्स देना चाहती है। तभी एलियट आता है, डॉग को बोट ठीक करने के लिए कहता है। उसी रात लीना डॉग को रोते हुए फोन करती है तो डॉग उसके पास आता है तो उसे पता चलता है कि एलियट ने उसे मारा है। बिजनेस के रिगार्डिंग वो कहीं बाहर गया है। डॉग लीना को पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस के पास जाने से साफ मना कर देती है और अपने घर पर चले जाते हैं। अब अगले दिन लीना डॉग को पुराने बोट के पास बुलाती है और दोनों फिर से वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वह लीना डॉग को एलियट और उसके एक्स वाइफ के कोर्ट केस के बारे में बताती है। इसके बाद डॉग अपने काम पर जाता है तो दोस्त को उसे देखकर समझ आ जाता है कि कोई बात तो जरूर है। इसीलिए वो कहता है कि डॉग मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, पर डॉग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। और घर लौटकर डॉग देखता है कि एलियट वापस आ चुका है। तभी उसे लीना का फोन आता है। फोन रिसीव करने के लिए वो अपने कमरे में जाता है तो उसे वहाँ लीना मिलती है। लीना उसे बताती है कि उसके और एलियट की लड़ाई हुई है और उसने एलियट को मार दिया है। डॉग लीना को कहता है कि बस तुम नॉर्मल रहना। उसी रात डॉग लीना के घर जाता है और लीना उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो उस घर में अकेली नहीं रह सकती। डॉग उससे कहता है कि अगर पुलिस पूछे तो बस ये कह देना कि दोनों की लड़ाई हुई थी और फिर एलियट घर छोड़कर कहीं चला गया था। फिर डॉग एलियट की लाश लेकर बोट पर जाता है। तभी गार्ड उसे मिस्टर हार्पर कहकर बुलाते हैं। डॉग भी एलियट बनकर उससे बात करता है और बोट लेकर चला जाता है। अब अगले दिन पुलिस जांच करने आती है और लीना के घर आकर उससे सवाल करती है। असल में उस रात डॉग ने एलियट के सर पर किसी लोहे की चीज से वार किया था और फिर शराब और सिगरेट का इस्तेमाल करके बोट में आग लगा दी जाती है ताकि ऐसा लगे कि एक हादसा था। जिसके बाद डॉग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटकर बार में काम करने लगता है। एक दिन जब वो बार में पुलिस वालों को ड्रिंक देता है तो वो उन्हें इस मामले के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। इसी बीच एक औरत शहर आकर पुलिस से मिलती है और उनसे कहती कि इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए हमें, क्योंकि एलियट का लाइफ इंश्योरेंस था जिसकी रकम बहुत ज्यादा है और ये लीना के नाम होने वाला है, इसलिए इस मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। पुलिस पूछताछ के लिए लीना को बुलाती है और उसे पूछती कि क्या उसका किसी के साथ कोई और रिश्ता है। लीना इस बात से इनकार कर देती है। जब लीना उनके सवालों से परेशान हो जाती है तो वो वहां से चली जाती है, मगर पुलिस अभी भी जांच कर ही रही होती है और गार्ड से भी पूछताछ करती है। इसके बाद पुलिस डॉग के फादर से बात करती है। डॉग गार्ड से पूछता है कि उसे किस पर शक है। गार्ड कहता है कि हो सकता है उस रात को एलियट ना होकर कोई और हो। इसके बाद इंश्योरेंस एजेंट वारदात की जगह को चेक करने लीना के घर जाती है। उसकी नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है। फिर यहाँ से वो लोग डॉग के घर जाते हैं और उसके पेरेंट्स से उस रात के बारे में पूछताछ करती हैं। उन्होंने बताया कि उस रात लीना डॉग से मिलने आई थी। ये सुनकर डॉग भी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद पूरा परिवार एजेंट से मिलने जाते हैं, जहाँ डॉग से सवाल पूछे जाते हैं। डॉग की मदर एजेंट से कहती है कि वो अपने बेटे को फंसने नहीं देने वाली। जब डॉग बार में होता है तो लीना डॉग को एक मैसेज करके पुरानी बोट के पास बुलाती है और कहती है हम कुछ दिनों के लिए दूर ही रहने वाले हैं। वो घर पहुंचकर देखता है कि एजेंट पूरी टीम के साथ यहाँ पर आया हुआ है। वो एजेंट डॉग की उंगलियों के निशान और थूक के सैंपल लेती है और उसे कार में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। डॉग सबको सारी बात बता देता है। इसी बीच ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है। डॉग खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत कोशिश करता है, क्योंकि ये सब लीना का प्लान था और जिस माली ने उनको साथ देखा था लीना उसे भी मार डालती है ताकि वो पुलिस को कुछ ना बता सके। उसके बाद जब डॉग बोट के पास आता है तो लीना भी वहां पर आती है और खुद ही अपने कपड़े फाड़ने लगती है ताकि सबको लगे कि डॉग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था
और तभी एजेंट और पुलिस वहां पर आते हैं और डॉग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉग खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस से एक मौका मांगता है और वो लीना की होटल जाकर उसका फोन लेता है। तभी लीना और एजेंट भी वहां पर आती है। डॉग उन दोनों से कहता है कि इसमें मेरी बेगुनाही का सबूत है, लेकिन एजेंट चुपके से लीना को लेकर चली जाती है। तभी डॉग की नजर उन दोनों के पैर पर पड़ती है। वो देखता है कि दोनों के पैरों पर एक जैसा टैटू बना हुआ है, मतलब दोनों साथ में मिले हुए हैं। और जाने से पहले लीना फोन छोड़ जाती है ताकि डॉग बच जाए और दोनों इलियट के इंश्योरेंस के सारे पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।